सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। जैसे कि आपको पता है हम टाइम टू टाइम अपना कंटेंट अपडेट करते रहते हैं गाइस, और आपको पता है हम सारे हॉरर कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और आपके लिए जो भी रियलिटी में जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट होती है या जो भी कोई ऐसी चीज़ हमें पता लगती है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। तो गाइज़ ऐसे ही ना आज मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेके आ गया हूँ जो कि है रोमानिया की। तो गाइज़ रोमानिया का नाम तो आपने ज़रूर कभी ना कभी सुना होगा, और आप हॉरर कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्च मारते हैं या देखते हैं तो, क्योंकि ज़्यादातर मूवीज़ में ना जो रोमानिया एक छोटी सी सिटी है जिसके ऊपर कई सारी मूवीज़ भी बन चुकी है। कई बार लोगों ने ये बताया कि यहाँ पे सच में भूतों का अस्तित्व माना जाता है और कई लोगों ने इनको देखा भी है। तो गाइज़ रोमानिया में ही ना एक घटना हुई थी, तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और ये घटना गाइज़ एक लड़की के साथ हुई थी जो कि स्कूल जाती थी। तो गाइज़ आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और इसको लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि गाइज़ ये स्टोरी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड और क्रीपी है। तो गाइज़ स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ जिस लड़की के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले तो ऐसा उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया था। लेकिन गाइज़ उसकी लाइफ में चेंज कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि रोमानिया में ना गाइज़ जो स्कूल था बच्चों का, तो ना वहीं पे वो लड़की पढ़ती थी। पहले कुछ समय पहले ना उसका एक फ्रेंड था जो कि उसी स्कूल में पढ़ता था। तो गाइज़ किसी ना कारणवश ना उस लड़के की ना अकाल मृत्यु हो गई थी, जो उसका फ्रेंड था। और गाइज़ जब होता क्या है, वो लड़का मर जाता है तो गाइज़ उसका क्रियाक्रम करते हैं वो लोग उसके मरने के बाद, और उसको मतलब एक कब्रिस्तान में ले जाया जाता है और वहाँ पे उसको दफन कर दिया जाता है। और गाइज़ जो वो कब्रिस्तान था ना वो भी वहीं पे पड़ता था जहाँ पे मतलब उनका स्कूल था, क्योंकि उसी रास्ते में ही बीच में कब्रिस्तान पड़ता था और उसकी कुछ दूरी के बाद उनका स्कूल पड़ता था। तो गाइज़ हुआ क्या, अब ये लड़की उसके बहुत ज़्यादा क्लोज भी थी क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अब गाइज़ होता क्या था, जब भी वो अपने स्कूल में जाती थी ना तो कभी ना कभी वो उसकी कब्र को देख के ज़रूर जाती थी, और मतलब बहुत ज़्यादा उसे अफसोस भी होता था कि ये उसका दोस्त था। और गाइज़ आते जाते समय क्योंकि वो रास्ते में ही पड़ता था कब्रिस्तान, तो उसकी ना नज़र वहाँ पे ज़रूर जाती थी एक बार, और वो उसके बारे में यही चीज़ सोचती थी कि हाँ ये मेरा दोस्त था, ये मतलब ऐसे ऐसे इसकी डेथ हो गई। मतलब उसके मन में यही सारी चीज़ें पुरानी बातें चलती रहती हैं कि अगर आज ये ज़िंदा होता तो मेरे साथ आज आ जा रहा होता और हम पहले की तरह आज भी रहते। उसकी अकाल मृत्यु वैसे भी हुई थी उस लड़की की, तो पता नहीं क्यों उसे मुक्ति नहीं मिली थी। तो जिसके कारण हुआ क्या था, तो गाइस कुछ समय के बाद जब वो लड़की वहाँ से गुजरती थी अपने स्कूल के लिए, घर के लिए, तो पता नहीं क्यों जब वो वहाँ पे देखती थी ना तो उसे ना कुछ अलग सी चीज़ें दिखाई देती थी उस कब्रिस्तान में, जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही हो वहाँ पे। तो गाइस वो यही चीज़ नोट करती थी, जो उस लड़की की कब्र थी ना ज़्यादातर चीज़ें उसके आसपास से होती थी। मतलब उसे वहाँ पे उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखना स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि वो एक तरह से ना उससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई भी थी। और गाइस वो जो उस लड़के की आत्मा थी वो भी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज थी। तो गाइस इसी कारण उसको वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी दिखना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन कुछ समय के बाद गाइस एक दिन वो फिर दोबारा वहाँ से गुजर रही होती है। अब गाइस होता है उसके साथ में ना उसका एक फ्रेंड होता है जो स्कूल का ही होता है। तो गाइस वो घर जाते समय वो सोचते हैं कि चलो मैं एक बार अपने फ्रेंड को देख लेती हूँ। तो वही चीज़ दोबारा से रिपीट करते हैं जो वो करती थी पहले, कई बार कर चुकी थी। लेकिन अब की बार ना गाइस उसके साथ में एक ऐसी गलत क्रिया हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब डरावनी घटना हो जाती है, जिसे वो भी देख के हैरान हो गई थी और मतलब बड़ी मुश्किल से वो लड़की बच पाई थी। तो गाइस जब हुआ क्या था, जिस लड़के के साथ वो लड़की गई थी ना, पता नहीं क्यों जो वो लड़का मरा था, क्योंकि पहले तो कभी किसी को दिखाई नहीं दिया, ना ही उसने कुछ ऐसा कुछ किया था और ना ही उस लड़की को कभी उसने नुकसान पहुंचाया था। लेकिन जिस दिन वो लड़का उसके साथ में गया था उस कब्रिस्तान में, और मतलब जैसे वो उसकी कब्र के पास जाते हैं लड़के की, तो पता नहीं क्यों अचानक से ना वहाँ कब्रिस्तान के अंदर ही एक तूफान सा आ जाता है, बहुत तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं वहाँ पे। और पता नहीं क्यों उसे ना लड़की को एकदम से उसी लड़की की आवाज़ आती है, गुस्से में वो भी, और मतलब वो यही चीज़ बोलता है कि तुम मतलब मेरी सच्ची दोस्त नहीं हो और तुम किसी और लड़की के साथ यहाँ पे घूम रही हो। तो वो ये चीज़ सुनकर लड़की हैरान हो जाती है और पहले तो दोनों घबरा जाते हैं और वो अपने घर की तरफ भागते हैं, और जैसे तैसे वो अपने घर तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके मन में यही चीज़ चलती रहती है। तो अब ये चीज़ ना वो अपने घर पे भी बताती है लड़की। जब उसके घर वाले ये चीज़ सुनते हैं ना कि हाँ हमारी लड़की वहाँ पे जाती थी उसके बाद, उसकी डेथ होने के बाद, मतलब उसको देखने के लिए, और उसके साथ आज भी ऐसी क्रिया हुई है। तो भाई ये चीज़ देख के ना उसके घर वाले बहुत ज़्यादा पहले तो उस पर गुस्सा होते हैं, उसको बार बार एक ही चीज़ समझाते हैं उसके घर वाले भी कि अब गलती से भी उसकी तरफ मुड़ के मत देखना और तुम्हें उसके अंदर बिल्कुल भी एंटर नहीं करना कभी भी, और अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दिक्कत है तो हम तुम्हारा स्कूल भी छुड़वा देते हैं। तो गाइस अब ना ये चीज़ सुनने के बाद वो लड़की मतलब और ज़्यादा मायूस से हो जाती है, क्योंकि वो अपना स्कूल छोड़ना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। लेकिन उसके कई बार मतलब ख्यालों में भी, और मतलब उसको कई बार ऐसा महसूस होता था जैसे वो लड़का ना उसके आसपास ही है। तो गाइस एक हिसाब से उसकी लाइफ में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी वो होना स्टार्ट हो चुकी थी बिल्कुल ही। लेकिन गाइस जब हुआ क्या, कुछ समय के बाद जो वो लड़की थी ना, तो उसको ना वो उस लड़की की आत्मा कई बार ऐसे दिखाई देने लग गई थी जैसे वो उसके सामने घूम रही हो। और गाइस कई बार तो रात के समय भी उसे ऐसा लगा कि उसने उसी की परछाई को देखा। अब ये चीज़ गाइस वो बार बार अपने घर वालों को एक्सप्लेन करती है,
तो उसके घर वाले भी समझते हैं कि हाँ यहाँ पक्का मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है इस लड़की के साथ, क्योंकि ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं करती थी पहले। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमें अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसके सॉल्यूशन के लिए। तो गाइस होता क्या है, अब वो ना उसको चर्च लेके जाते हैं लड़की को पहले तो। अब गाइस वहाँ पे जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं ना, उन्हें वो यही चीज़ बताते हैं। तो वो बार बार ना एक ही चीज़ कहते हैं, कैसे भी हमारी लड़की को इन चीज़ों से मुक्ति दिला दो, क्योंकि मेरी लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है एक आत्मा। क्योंकि कुछ समय पहले ना एक लड़के की डेथ हुई थी, जो कि हमारी लड़की को बहुत ज़्यादा आज वो परेशान कर रहा है। उसकी स्पिरिट बहुत ज़्यादा परेशान करती है हमारी लड़की को। और प्रीस्ट ना मतलब सीधा ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि कई लोगों का वहम भी होता है। तो प्रीस्ट मतलब क्या करते हैं वो गाइस, प्रीस्ट ना ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं लेते। पहले तो उनका खुद का एक रूल होता है, पहले वो वहाँ पे जाके वो खुद चेक करते हैं और महसूस करते हैं। अगर कुछ ऐसा रियलिटी में होता है ना, मतलब रियलिटी में कोई वहाँ पे अगर कोई आत्मा है या मतलब कोई ऐसी चीज़ है, तो उसके बाद में ही वो वहाँ पे अपने जो भी एक्सोर्सिज्म होता है उसके बाद में वो लोग अपना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले वो कुछ नहीं करते। तो गाइस ऐसे ही वो जब वो पूछते हैं ना उनसे कि ऐसा कहाँ पे हुआ था और ये सब चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो वो लड़की बताती है सारी बात प्रीस्ट को। तो प्रीस्ट उसे एक ही चीज़ बोलता है सारी बातें सुनने के बाद, जहाँ पे उसकी बॉडी है मुझे वहाँ पे ले चलो। अब गाइस होता क्या, प्रीस्ट को लेके वो उसी कब्रिस्तान में आ जाते हैं और मतलब दिखाते हैं वो ये है वो कब्र। अब गाइस वो लड़की ना वैसे ही बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, लेकिन अब प्रीस्ट क्या होता है वो अपनी ना एक क्रिया करता है वहाँ पे, जिससे उसे पता लगे कि हाँ हकीकत में इस लड़के की आत्मा है, वो इस लड़की को सच में परेशान कर भी रही है नहीं कर रही है। अब गाइस होता क्या है, पहले तो ना वो अपने मंत्रों के द्वारा कुछ बोलता है और मतलब वो यही चीज़ बोलता है, अगर यहाँ पे कोई आत्मा है तो हमसे कनेक्टिविटी करे या हमें कुछ ऐसा सिग्नल दे कि हाँ वो सच में है। तो गाइस होता क्या है, ये चीज़ बोलने के बाद प्रीस्ट की मतलब सारी चीज़ करने के बाद वहाँ पे कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती है, जो कि लड़की के सामने पहले हो चुकी थी कई बार। तो गाइस ये चीज़ देख के प्रीस्ट भी पहले तो हैरान होता है, वो यही चीज़ सोचता है कि यहाँ शायद कोई आत्मा है नहीं। तो गाइस जब होता क्या है, वो ना प्रीस्ट बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद वो ना उस लड़की को बोलता है, तो ना एक बार इसको बुलाओ और इसे तुम यही चीज़ें बोलो जो मैंने बोली थी अभी, कि अगर तुम यहाँ पे हो तो मेरे सामने आओ, अगर तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त मानते हो ना तो मुझे कोई ना कोई सिग्नल दो या हमारे सामने आओ। अब गाइस यही चीज़ वो लड़की जब वो करती है ना, पहले तो वो आत्मा आती नहीं है, लेकिन फिर गुस्से में ना वो लड़की बोलती है यार तुम मेरे सच्चे दोस्त नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं आ रहे। वो फिर दोबारा चिल्ला के बोलती है मेरे सामने आओ। तो गाइस होता क्या है, उसके बाद में एकदम से वहाँ पे वही सेम तूफान दोबारा से आ जाता है और धूल ही धूल मतलब चारों तरफ उड़ने लग जाती है। और जो प्रीस्ट था वो समझ गया होता है यहाँ पे क्या हुआ है, और गाइस वो ना अपने प्रीस्ट में अपने मंत्र को स्टार्ट कर देता है और यही चीज़ बोलता है, जो भी यहाँ भयानक आत्मा है या कोई खतरनाक जो भी स्पिरिट या इविल है ना यहाँ पे, वो यहाँ से बहुत दूर चली जाए और यहाँ से मतलब उन्हें कभी भी दिखाई ना दे। तो गाइस प्रीस्ट का भी ना एक रूल होता है, अगर उनके सामने कोई आत्मा है ना, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं, या तो इस इंसान को छोड़ दो, मतलब परेशान करना बंद कर दो, वरना हम तुम्हारी आत्मा को नर्कलोक में भेज देंगे और तुम्हें मतलब बिल्कुल भी ये चीज़ दोबारा तुम कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि उनके जो मंत्र हैं उसके हिसाब से वो बताते हैं ये चीज़, और ये रियलिटी में होता भी है गाइस। जो वो आत्माएं होती है फिर वो दोबारा परेशान नहीं कर पाती, फिर कुछ मंत्र होते हैं गॉड के, वही चीज़ वो बोल के और उस आत्मा को हमेशा के लिए वहाँ से भगा देते हैं। अब गाइस होता क्या है, ये चीज़ बोलने के बाद वहाँ पे एकदम से आंधी तूफान बंद हो जाता है और जो उस लड़की की आत्मा होती है वो एकदम से शांत हो जाती है। गाइस लास्ट में ना प्रीस्ट यही बोलता है, तुमने अगर मेरी बात मान ली है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब और तुम ना आगे से इस लड़की को कभी परेशान मत करना, क्योंकि इसकी एक रियलिटी में असली खुद की लाइफ है, और ना इसको कभी भी परेशान मत करना, ये तुम्हारी सच्ची दोस्त है। तो गाइस ये जो स्टोरी थी ये रियलिटी की स्टोरी है जो मैंने अभी आपको बताई है। और गाइस उसके बाद में जो वो लड़की थी आज भी वो मतलब सही है। अब गाइस वो ना आज भी अपने फ्रेंड को वैसे ही याद करती है जैसे वो पहले करती थी, लेकिन अब उसकी आत्मा थी ना जो लड़की की, वो उसे परेशान नहीं करती। तो गाइस वो उसका एक हिसाब से बहुत सच्चा दोस्त था, जो उसके मरने के बाद भी उसके साथ बना रहा। तो गाइस ये जो स्टोरी थी ना, ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई है, और ये रियलिटी में हुआ था गाइस रोमानिया में, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी कई लोगों ने बताया भी है इसके बारे में, और इसके ऊपर तो वैसे भी कई सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं रोमानिया के ऊपर। तो गाइस आज की आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और ऐसी अच्छी स्टोरीज़ आपके लिए लाते रहें। तो गाइस मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।